भारत की टीम अगर पाकिस्तान आ जाए तो भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही हरा सकती है। आपको क्या लगता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ने? जी बिल्कुल, सही कही है उन्होंने कि इंडिया की आप टैलेंट पे आपको उनको ये नहीं कह सकते कि आप अगर वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान उनको हरा दे। पाकिस्तान आके भी इंडिया पाकिस्तान आके भी इंडिया पाकिस्तान को हरा सकती है। आई थिंक कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, मुझे लगता है ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खुशनसीबी कह सकते हैं आप। क्योंकि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराती है तो एक बहुत बड़ा डिफीट होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना, अगर पाकिस्तान इंडिया में हार गया तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इंडिया में इंडिया को हराना बहुत मुश्किल होता है। अगर भारत की टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा देती है तो सोचो क्या कुछ होगा, कितना कितना बड़ा ये शिकस्त होगा। आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट जिसने दिया है बिल्कुल सही किया है, एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट है? आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखे उनके एंकर तक बोल रहे हैं। वो सुशांत मेहता साहब ने बोले अगर इंडिया पाकिस्तान चलेगी रोहित शर्मा लाहौर में 300 रन मार देगा 50 ओवर मैच में। तो हो भी सकता है, जिस तरह वो 264 रन बना सकता है। पाकिस्तान की तो होती ही फ्लैट पिचेज है। पाकिस्तान की पिचेस पे 350 370 तो आम से बन सकते हैं। अकेला रोहित शर्मा ये स्कोर खड़ा कर देगा। तो आपको उनकी टीम के टैलेंट को देख के उसके हिसाब से बात करनी चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया डर रही है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम हार जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान, अगर आप लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स देखें, पाकिस्तान ने जो 2023 का वर्ल्ड कप खेला है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या थी? आई थिंक ज़ीरो आप कह सकते हैं। 2024 अभी जो T20 वर्ल्ड कप गुजरा है उसमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो भी बिल्कुल ज़ीरो ही थी। ये पाकिस्तान अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करता। इससे अंदाज़ा लगा लो, लास्ट टाइम पे जब शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, उनका विराट को आउट किया, रोहित को आउट किया, उनमें ये सलाहियत है जब अगर उनकी 3-4 विकेटें भी जल्दी गिर जाए तो कम बैक करने की सलाहियत रखती है। अब अगर दूसरे एंड पे पाकिस्तान को देखिए, अगर उनकी 2-3 विकेटें गिर गई तो इंडिया उनको 100 120 150 में समेट लेती है। प्रेशर बिल्कुल ऐसा है। उनका उनका आई थिंक टॉप ऑर्डर से, कभी कभार टॉप ऑर्डर से ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर लगता है। क्योंकि स्टार्ट के अगर वो 3 विकेटें जिनसे पाकिस्तान हमेशा से एक डरता हुआ आ रहा है, अगर स्टार्ट के 3 विकेटें जल्दी गिर जाते हैं तो आई थिंक वो टॉप ऑर्डर उनका वो सब कुछ संभाल सकता है। और मिडल ऑर्डर में अगर मिडल ऑर्डर में बात करें तो मिडल ऑर्डर उनका आउट भी हो जाए तो उनके ऑलराउंडर भी ऐसे हैं, जिस तरह हार्दिक पांड्या है, इतना अच्छा खेलते हैं। यकीन जाने वो लास्ट T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, इट वाज आउटस्टैंडिंग आई थिंक। यार मैं कहता हूँ जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग बन गई है ना, अब पहले इंडिया बैटिंग से जानी जाती थी, अब इंडिया की जिस तरह बॉलिंग हो गई है तो मैं समझता हूँ कि ओडीआई में वो 200-250 भी इजीली डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपके फास्ट बॉलर में बुमराह के बाद अर्शदीप, उनकी बॉल कितनी स्विंग होती है। उसके बाद अगर जब आप इन पे स्पेल को से गुजरते हैं, ऊपर से कुलदीप यादव आ जाता है, जडेजा आ जाता है, उनकी बॉलें अलग घूम रही होती है। आप किस किस को फेस करोगे? 50 ओवर तो वैसे ही सारे 50 ओवर उनके प्रोफेशनल है। पाकिस्तान का देखो कोई भी टॉप स्पिनर नहीं है। शादाब के 10 ओवर ले लो आप, वो तो 80 रन कंसीड कर रहा है आजकल। और हारिस रऊफ की फॉर्म नहीं है, शाहीन की फॉर्म नहीं है, नसीम शाह के अलावा कोई आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। कल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कल लीग के एक मैच में 20 रन लास्ट ओवर में रिक्वायर्ड थे। तो हारिस रऊफ जो थे, जो पाकिस्तान की तरफ से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, उन्होंने लास्ट गेंद, बस आप कह सकते हैं कि ये एक कारमा था कि वो बच गए। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा था कि ये दूसरी टीम नहीं बनाई। फिर भी 3 रन से जीते, 16 रन कंसीड किए। वही वर्ल्ड कप वाला मैच, जब आपको 3 बॉलों पे 12 रन बहुत होते हैं एक बॉलर के पास। यार यूएसए खेल रही है आपके सामने, कौन सा बहुत बड़ा प्लेयर खेल रहा है आपके सामने, कि आपको इतना नहीं पता? यार वकार यूनुस कमेंट्री में बोल रहा है कि यार, वो कमेंटेटर वकार यूनुस से सवाल करते कि अगर आप इस टाइम पे होते तो आप क्या करते? तो वो कहता है कि मैं डेडली यॉर्कर की तरफ जाता। आपने मिड ऑफ ऊपर लिया हुआ है, आप स्टम्प विद इन द स्टम्प कैसे बॉल डाल सकते हैं? उन्होंने देखा कि मिड ऑफ ऊपर है, इजीली उसने खेल दिया, चौका हो गया। तो ये ना, अब ये प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो पाकिस्तानी टीम में आई थिंक ख़त्म होता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान की फिटनेस थी इस पिछले वर्ल्ड कप में, T20 या उससे पहले 2023 का वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ, उसमें देखिए आप,
पाकिस्तान का जो फिटनेस लेवल था बिल्कुल, यानी कि ये एक वो कहते हैं ना छोटी टीमें जैसे होती है जो टॉप रैंक में नहीं आती। अब पाकिस्तान का फिटनेस लेवल ले ले और जिम्बाब्वे का फिटनेस लेवल देख लें आप, तो आई थिंक जिम्बाब्वे इज़ बेटर देन पाकिस्तान नाउ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने भारत को शिकस्त दी है अभी रिसेंटली एक मैच में, एक सीरीज़ में उन्होंने जिस तरह शिकस्त दी है पाकिस्तान इंडिया की टीम को, तो पाकिस्तान आई थिंक वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी वो टीम 100% इंडिया की टीम नहीं थी। तो वो आई थिंक सी टीम आप कह सकते हैं, 2-4 बड़े नाम थे, बाकी बड़ा कोई नाम नहीं था उसमें, लेकिन उसके बावजूद उसने मुकाबला किया जिम्बाब्वे की टीम ने भारत के साथ। तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे है कि वो भारत को वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी में शिकस्त दे सकता हो। देखिए, पाकिस्तान में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप बाबर आजम की जो अभी रिसेंट ट्रेनिंग की वीडियो पिक्चर वायरल हुई है, उसमें उनका पेट नज़र आ रहा है। अब खुदा को मानो, आप ये ना समझो कि बस मैं कैप्टन हूँ, ये टीम मेरी है। आप हमेशा कंट्री के जज्बात के साथ खेलते हो, फिर अगर आवाम ने 2-4 लफ्ज़ बोल दिए, फिर आप लोग रोने लग जाते हो कि हमें क्यों बोल रहे हो। आपने 5 सालों से आपने कैप्टनसी ली हुई है, ना आपसे कैप्टनसी हो रही है, ना आपकी परफॉर्मेंस हो रही है। वो एक मैच बता दे जो आपने जितवाया हो अपने कैप्टनसी में रहकर। तो कुछ अब भारत के जो अब फिटनेस पे जब बात आती है तो लोग रोहित शर्मा पे सवाल उठाते हैं कि रोहित शर्मा की फिटनेस भी तो अच्छी नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा की अगर आप फिटनेस को देखें उसके साथ साथ परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आता है कि यार रोहित शर्मा जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं उसको अगर फिटनेस वो फिट ना भी हो तो चलेगा। रोहित शर्मा जैसा प्लेयर आपको 35 से 40 बॉल पे ओडीआई मैच में 100 रन बनाने वाला प्लेयर है। वो उस अगर 10 ओवर का पावर प्ले खेल गया ना, या 15-20 ओवर खेल लिए, तो वन साइडेड कर देगा मैच को। आप उसकी फिटनेस की बात करते हैं, आपको उसका टैलेंट को देखे। बिल्कुल यही बात है ना, बाबर आजम को आप उस स्टेज पे लाके खड़ा करते हैं तो आई थिंक बाबर आजम इज़ नथिंग। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन कहते हैं कि यार जो रोहित शर्मा का जो पुल शॉट है वो हमारे पास होता, वो 150 के बॉल को भी यूं करके चक्का कर देता है। तो एक क्वालिटी होती है बैट्समैन में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ है रोहित शर्मा में। आई थिंक जिस तरह रोहित शर्मा खेलते हैं, जिस तरह विराट ने फाइनल में अभी जो इनिंग लगाई है, आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग यार। आप देख सकते हो एक बंदा 35 प्लस एज में इस तरह की यार बैटिंग वो कर लोग सकता है। अपने रोल को डिफाइन करते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार आपने ये नहीं सोचना कि ऊपर से अगर विराट गया या रोहित गया तो पीछे पीछे वाले पे संभाल लेते हैं। हमारे वाले तो ये कहते हैं अगर बाबर आउट हो गया, रिजवान आउट हो गया, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम भी जल्दी आउट होंगे। भाई आप लोग कब संभालोगे? इफ्तिखार चाचा आपको 6 साल हो गए खेलते हुए, आपको अभी तक ये समझ में नहीं आई कि मैच फिनिश कैसे करते। आपने कोई एक जिम्मेदारी वाली इनिंग नहीं खेली। तो अब पीसीबी की बात करते हैं, थोड़ी सी इस बात को छेड़ते हैं कि यार पीसीबी कह रहा है कि भारत की टीम अगर नहीं आएगी तो हम भारत नहीं जाएंगे। जो आने वाला 2026 का वर्ल्ड कप है उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे, इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए। ये तो नहीं हो सकता। ये तो आपने 23 में भी बोला था कि अगर ये एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में होगा तो हम 23 वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। फिर आप चले गए। इंडिया की जो पावर है, आप इंडिया को नहीं बीट कर सकते किसी भी लेवल पे। तो मानना पड़ेगा ना हमें, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हम सबको मानना पड़ेगा कि हम इंडिया के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। कर सकते बिल्कुल। वो एक प्रोफेशनल टीम समझी जाती है, उनका बोर्ड भी प्रोफेशनल है, जिस तरह वो रेवेन्यू जनरेट करता है। आई थिंक पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई भी टीम इतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती जितनी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कर रही है। अभी रोहित शर्मा का जो बयान आया है ना वर्ल्ड कप के बाद, कह रहे यार ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये जो हमने जीता है, कि उसको उससे पहले जो हमारी प्लानिंग थी, बिहाइंड द सीन जो स्ट्रगल थे, जो डेडिकेशन थी, जो हम मेहनत कर रहे थे, वो तो किसी को नहीं पता ना। अब पाकिस्तान का देख लो, किसने वर्ल्ड कप के लिए इतनी मेहनत की होगी। वो जो उसके आंसू जिस तरह वो बात कर रहा था, तो उसने कितनी मेहनत की होगी, उनके प्लेयर्स ने कितनी मेहनत की होगी। वो प्री प्लान करते हैं। अगर 2 साल बाद कोई टूर्नामेंट है, वो पहले से तैयारी शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान को जब टूर्नामेंट आता है, 1 हफ्ते पहले याद आ जाता है कि वर्ल्ड कप पे जाना है। एक और चीज़ अगर आपने नोट की हो, अभी रिसेंटली लेजेंड लीग हुई, उसमें अगर आपने देखा हो कि इरफान पठान जो आई थिंक खुद पे वो बेल्ट क्या कहते हैं उसको खुद को संभाल, यानी कि इस एज में वो कर नहीं सकते थे बॉलिंग, लेकिन उन्होंने खुद को तैयार किया, खुद को बांध के टेप लगा लगा के खुद को तैयार पैशन फॉर किया। कंट्री है और कुछ नहीं। हालांकि ये लेजेंड लीग थी, इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन इनके अंदर वो जज्बा, वो स्पिरिट अभी भी है। यार मैंने कहा ना कि यार विराट और रोहित शर्मा जैसे जो इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, यार वो रो रहे इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी। पाकिस्तानी टीम अगर अगर ये खुदा ना खास्ता ये वर्ल्ड कप जीत जाती, तो ये लोग समझते हैं हमने सब कुछ जीत लिया है, बस हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ बुमराह का बयान आता है
कोई इंटरव्यू उनसे सवाल होता है कि यार आप रिटायरमेंट कब ले रहे हो, उन्होंने कहा यार ये तो अभी जस्ट मेरा स्टार्ट है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ये कह रहे हैं अभी तो मेरा स्टार्ट है, रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो फ़र्क पड़ता है ना इन चीज़ों से, नए आने वाली जो जनरेशन, नए नए जो बॉलर्स होते हैं उन पे फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं यार हमें अगर खेलना है टीम में तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो नया बॉलर आता है वो जब सीनियर्स को देखता है तो उनके माइंड में आ जाता है यार अगर मैं इतनी मेहनत करूँगा तो ये काफ़ी नहीं है टीम में खेलने के लिए, तो वो और हार्ड वर्क करते हैं, मज़ीद अपनी हार्ड वर्क ज़्यादा कर देते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप टॉप क्लास, आप पाकिस्तान के टॉप मेन बॉलर जो हैं शाहिन शाह अफरीदी, अगर आप उसको देख लें, 2 मैचेस खेलने के बाद वो आई थिंक इंजरी का शिकार हो जाते हैं। आरिस रऊफ़ को ले लें आप, आरिस रऊफ़ 2 मैचेस खेलने के बाद इंजरी का शिकार हो जाते हैं। नसीम शाह को देख लें आप। अब पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर है नहीं जो ड्राइव लगाए और अगला मैच खेले। पाकिस्तानी बॉलर्स अगर एक ड्राइव लगाते हैं फील्ड करते हुए तो वो उसे अगला मैच स्किप करना पड़ता है। आपकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है। आप एक बॉलर को लेके आपने इन्हीं को, अगर आपने शाहीन को, रऊफ़ को इन्हीं को खिलाना है भाई, आप रिप्लेसमेंट तो बनाओ। आप किसी नए लड़कों को लाओगे, उसको मौका दोगे तो वो परफॉर्म करेगा ना। आप एक प्लेयर को पकड़ के बस यही खेलेगा यही खेलेगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, बाबर और रिजवान ने कितने टाइम से ओपनिंग की है, कितने बेचारे हैं जो डिज़र्व करते हैं अपनी पोजीशन। अब आप दोनों इतने बड़े स्टार हो, आप अगर 10 साल भी ओपनिंग करेगा तो एक नया प्लेयर कैसे आएगा। आप लोग चले गए तो फिर आपकी रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं। फिर आप लोग बोलते हो हम आवाम हम पे तनकीद क्यों करती है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब पाकिस्तान की अगर सिचुएशन आप देखें, इकोनॉमिकल सिचुएशन आप देखें पाकिस्तान में, और तो कुछ है नहीं खुश होने के लिए। एक क्रिकेट ही बाकी है जिसमें पाकिस्तान थोड़ा सा बाकी टीमों से, यानी कि दुनियाई जितनी वर्ल्ड में जितनी टीमें हैं उनमें से टॉप 10 में आता है। बिल्कुल बाकी कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें पाकिस्तान टॉप रैंक करता हो, टॉप 10 में। तो एक ऐसी चीज़ बाकी है क्रिकेट, अगर उस पर भी हम क्रिटिसाइज़ ना करें, अगर उसमें भी पाकिस्तानी टीम पूरा परफॉर्मेंस करेगी, उस पर क्रिटिसाइज़ ना करें, तो आप खुद सोचें कि क्या हो सकता है आने वाले वक्तों में। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके अगर जब तक रिप्लेसमेंट नहीं होगी आप बड़ी टीम नहीं बन सकते। आप देखें ना, इंडिया जब छोटी टीम से सीरीज रखता है जिम्बाब्वे से, तो वो सारे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाता है। हमारे यहाँ जब जिम्बाब्वे का टूर होता है तो हमारे सारे सीनियर प्लेयर जा रहे होते हैं, रिजवान, बाबर, शाहिद। तो आपको प्लेयर्स को रेस्ट भी तो करवाना चाहिए। रेस्ट थोड़ी है कि यार असल में हमारे यहाँ, बाबर कैप्टनसी करेगा। हमारे ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक है, आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि अगर पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो ये समझते हैं अगर वो अपने बैठ के रेस्ट करके किसी यंगस्टर को मौका देते हैं तो आई थिंक वो अपनी जो जगह है टीम में वो खो देंगे। ये शायद यही वजह है कि ये छोटी टीमों के अगेंस्ट भी खेलते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी खेलते हैं। लेकिन नहीं, आपके अंदर अगर टैलेंट है, अगर पैशन है कंट्री के लिए खेलने का, तो आपको कोई भी नहीं बिठा सकता। आप अच्छा होता है, आप अगर आपको रेस्ट मिलता है, आप रिफ़्रेश होके आते हो, तो आपकी अपनी मेंटल सेहत के लिए और फिज़िकल सेहत के लिए भी अच्छा है। अब हम आयरलैंड, जिम्बाब्वे, यूएसए, इनमें भी अगर हम टूर पे जाते हैं तो बाबर ही कैप्टनसी करेगा। आप नया कैप्टन कैसे रेडी करोगे फिर? नया कैप्टन कैसे रेडी करोगे, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तानी टीम पर। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें।